स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो किस तरह से अरेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो आप लोगों को पता होगा ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर रहता है और नीचे डिनोमिनेटर रहता है। अब हमें अगर इन नंबर को कंपेयर करना रहता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है, डिनोमिनेटर देखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर रहते हैं तो हम वैसे ही अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके चेंज है तो हम इसे सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12, 24, 21 और 12, इन सभी का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप देख सकते हैं यहाँ निकला हुआ है कि 12, 24, 21 और 12 का इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारे निकल के आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। तो इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आता है, 168 आता है। तो यह 168 हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा एलसीएम क्या निकला, 168 निकला। अब यहाँ पे जो हमें नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट क्या दिया है, -11/12। तो -11/12 लिखकर 12 में हम किस नंबर का इंटू करेंगे कि हमारा 168 आ जाए। 168 कहाँ से निकला हमारा, यहाँ से एलसीएम निकाला। तो सभी के डिनोमिनेटर के नीचे हमें क्या लिखना है, ये 168 ही लिखना है। तो हम जो हमें 1 2 3 4 नंबर दिए हैं, हम उसको इस तरह से एक लाइन छोड़कर एक के नीचे एक लिख लेंगे। फिर 12 में हम किस नंबर का इंटू करेंगे कि 168 आ जाए। तो यह देखने के लिए आप सबसे इजी तरीका है कि 168 में किसका डिवाइड कर देंगे, 12 का, तो आपको ऑलरेडी 14 मिल जाएगा। तो हम जिस नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना है। तो यहाँ पे हमारा 14 निकल कर आता है। हमने 14 का इंटू अगर नीचे किया है तो 14 का ही ऊपर भी होगा। वैसे ही नीचे दिया है 13/24। 24 का हम किस नंबर से इंटू करेंगे, 168 आ जाए। तो 168 में हम 24 का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 7 हमारा निकल कर आएगा। तो 7 का हम इसमें इंटू कर देंगे। यह बहुत आसान तरीका है निकालने का, क्योंकि छोटी टेबल तो हम बोल लेते हैं लेकिन 24 कई बच्चों को इतनी बड़ी टेबल याद नहीं रहती है। तो इसीलिए सबसे इजी तरीका है कि जो नंबर हमें निकालना उस नंबर में आगे वाले नंबर का डिवाइड कर देंगे तो किस संख्या का गुणा करना है वो नंबर आ जाता है। तो आप करके देखिए। अब जिस नंबर का इंटू हम नीचे करेंगे उसी नंबर का इंटू हम ऊपर भी करेंगे तो ये नंबर निकल कर आता है। इस तरह से हमने चारों नंबर को इंटू कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इंटू किया, अब हमें किस ऑर्डर में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए बढ़ता क्रम आता है, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है। तो पॉजिटिव जो नंबर रहते हैं वो दिखने में तो बड़े होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू क्या रहती है, छोटी रहती है। तो यहाँ पे हम 154 देख सकते हैं, माइनस में है तो ये क्या है, सबसे छोटा है, तो हम ये लिखेंगे। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इससे बड़ा नंबर आता है हमारा 72। फिर 72 के बाद 91, 91 के बाद 98। तो इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हमने असेंडिंग किया, उसी तरह से सेम डिसेंडिंग भी होगा। उसमें भी हमें एलसीएम, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर चेंज है तो हम एलसीएम निकाल कर उनको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर उनके सेम कर लेंगे। फिर वही कि इन चारों को यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद क्या होगा, जो डिनोमिनेटर हमने 240 निकाला है
तो उसी तरह से कि 240 का डिवाइड हम किससे करेंगे, 16 से, तो हमें 15 ऑलरेडी मिल जाएगा। अब 15 का हम इंटू नीचे कर रहे हैं तो 15 का ही ऊपर भी होगा। इसी तरह से यह कंप्लीट करके हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के एक एक सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोनों के एक एक सवाल और आपको करना है। और आज हमारा 1.1 कंप्लीट हो चुका है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी CW कॉपी कंप्लीट कर लीजिए।